आज मैं आप लोगों के डिमांड पे मांग के कारण बंगाल का जो चुनाव होने जा रहा है उस संबंध में आपको हम रिजल्ट बताने जा रहे हैं कि किसका सत्ता रहेगा और कौन कुर्सी पर पुनः विराजमान होंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बंगाल के चुनाव के मैदान में बड़े बड़े कुंडली धारक हैं। उसमें सबसे बड़े कुंडली धारक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पे पद किनको मिलने जा रहा है, ठीक है। तो इसके विषय में सबसे पहले हम ये खुलासा करना चाहते हैं कि जो ममता बनर्जी पहले से पद पे विराजमान है उसका क्या पोजीशन रहेगा। इससे रिजल्ट आपको क्लियर और खुलासा हो जाएगा, ये बात को जान लें। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 ईस्वी और दिन के 12 बजे कलकत्ता का जन्म है, ठीक है, जिसका कि आप कुंडली स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है। जन्म से इनको जो योग मिला, मूलतः जो योग मानव जीवन में बहुत कामयाबी की ओर ले जाता है, तो वो योग मिला शुभ का, ठीक है। ममता बनर्जी का कुंडली मेष लग्न का है जो आप देख रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि ममता बनर्जी के कुंडली में 3 ग्रह उच्च का है, ठीक है। उसमें मूलतः जो उच्च का है वो चंद्र भी उच्च का है और बृहस्पति भी उच्च का है और यश पद प्रतिष्ठा का स्वामी ग्रह दशमेश शनि उनका वो भी उच्च का है, ठीक है। ममता बनर्जी का राशि वृषभ है। ये इतना तक तो आप लोग जान गए। अब इसमें ये देखना चाहते हैं कि क्या कारण है इस ये 2021 में जो चुनाव होने जा रहा है इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, पुनः बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, ठीक है। तो इसी विषय पर पूरा आपको हम क्लियर और खुलासा करने जा रहे हैं। तो इस संबंध में आप एक चीज तो जान गए कि ममता बनर्जी के कुंडली में 3 ग्रह उच्च का है। किसी भी कुंडली में ये भी जानते जाएं, किसी भी कुंडली में अगर 4 ग्रह उच्च का होता है तो वो समझिए राजा का कुंडली हो गया, ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी के कुंडली में 3 ग्रह मात्र उच्च का है, ठीक है। ये हो गया मूलतः। अब एक चीज और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी का वर्तमान समय शनि का महादशा और राहु का अंतर्दशा का समय चल रहा है। शनि इनका दशमेश है, यश पद प्रतिष्ठा का मालिक है, ठीक है। तो शनि का सिर्फ महादशा है लेकिन फल निराकरण जो है वो अंतर्दशा करता है, ठीक है। तो अंतर्दशा जो ममता बनर्जी का मूलतः चलेगा, अभी वर्तमान टाइम समय में शनि की महादशा और मंगल का अंतर्दशा का समय चल रहा है जो कि 27 मार्च 2021 तक चलेगा। तो ये थोड़ा सा संघर्षपूर्ण टाइम मानते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम 27 मार्च 2021 से लेकर के 2 फरवरी 2024 तक शनि की महादशा और राहु का अंतर्दशा का समय चलेगा। तो शनि का महादशा का तो फल आप जान गए कि शनि की महादशा जो चल रहा है, तो शनि चूंकि इनका यश पद प्रतिष्ठा का स्वामी ग्रह है। अब आया राहु का सवाल। तो एक बात आप और भी जान लें, ठीक है, कि मेष लग्न का कोई भी कुंडली होगा, ठीक है, मेष लग्न का किसी भी कुंडली में अगर राहु धनु राशि में विराजमान है, ठीक है, तो वो अलग से मेष लग्न वाले को फल देता है। इसमें क्या फल मिलता है ये भी आप जान लें। तो इसमें फल जो मिलता है राज से लाभ और सम्मान का ये फल मिलता है। तो अभी बोल के गए हम कि राहु के अंतर्दशा में ही इनका चुनाव का फैसला होगा, ठीक है। तो राज से लाभ और सम्मान का अधिकारी राहु भी इनको देगा ही देगा, इसमें कहीं कोई दूर है नहीं। इस बात को समझ गए। अब हम ये तो इनका जन्म का आंकड़ा आया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ब्रह्मांड का क्या आदेश है। क्योंकि आप इस बात को देख रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड ये स्वचलित है, जिसको कहेंगे अपने भाषा में गोचर फल। तो गोचर में आप देखेंगे, ठीक है, कि अभी 24 जनवरी
2020 से शनि मकर राशि 10 नंबर में है, स्वग्रही है, मजबूत स्थिति में, ठीक है। दूसरा क्या है कि ममता बनर्जी का भाग्येश जो है वो बृहस्पति है और वो भी मकर राशि में ही है। ये गोचर फल आपको निर्णायक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो गोचर फल से क्या फल मिल सकता है इनको, तो ये ज्योतिष विधि के अंतर्गत ये बनता है कि नौमेश और दशमेश ये दोनों का अगर युति संबंध है तो उसमें जो फल मिलता है वो भाग्य सुख और राज सुख। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ममता बनर्जी को वर्तमान टाइम में एक योग एक फल बढ़कर के मिल रहा है, ये गोचर के कारण, वो है भाग्य सुख और राज सुख। इस बात को जान लें। कहने का अर्थ यह हुआ कि ममता बनर्जी का जो कुंडली है इसको पद से बेदखल नहीं किया जा सकता। इस बात को जान लीजिए। हर हालत में, हर कीमत पे जो बंगाल का चुनाव होगा उस पर पुनः ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठेंगी। हाँ, ये एक बात सत्य है कि चूंकि उनके विपक्ष में, उनके विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें भी बड़े बड़े कुंडली धारक हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, ये सब का कुंडली भी बड़ा बड़ा है। तो इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ सीट बढ़ेगा, लेकिन हर हालत में ममता बनर्जी ही पुनः कुर्सी पर विराजमान होगी। अब आप लोग जान गए होंगे कि बंगाल चुनाव जो हो रहा है उसका रिजल्ट किसके फेवर में आएगा। तो बंगाल चुनाव का पूरा 100% रिजल्ट ममता बनर्जी के फेवर में आएगा। इसका प्रमाण और प्रैक्टिकल देखना है तो आप देख लें हमारे चैनल पे बिहार चुनाव का रिजल्ट। हमारे वीडियो से हमारे कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हमारे स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, ये 100% रिजल्ट है, इस बात को जान लें। तो पसंद आया अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो लोग नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। लाइक अवश्य करें जो आपको समझ में आता हो, लाइक डिसलाइक जो आपको लगे वो अवश्य डालें, ताकि जो है हमको भी आपका आंकड़ा का, आपका एथी का पता चलेगा। और इस बात को आप निश्चिंत रहें कि ये जो रिजल्ट हम दे रहे हैं ये 110% करेक्ट, इस बात को जान लीजिए। इसका प्रमाण आप बिहार रिजल्ट को देख लें, 13 जुलाई को ही हमने आउट कर दिया था बिहार का, ठीक है। और विशेष फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।